राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे कि लोग दुखी क्यों रहते हैं। खास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। तो आइए कथा के माध्यम से जानते हैं कि लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक समय की बात है कि भगवान हरि और माता लक्ष्मी हरिद्वार घूमने आए थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में स्नान कर कर हर हर गंगे कह रहे हैं, परंतु वहीं पर कुछ बहुत ही दुखी लोग भी थे। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तभी भगवान नारायण बोले, गंगा में तो समर्थता वैसे की वैसे ही है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा, आज चलो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन भगवान विष्णु फिर वहाँ आए और बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। सारी गलियाँ कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था और गड्ढे में बहुत सा पानी भरा हुआ था। तभी भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने बहुत समझाया कर कहा कि तुम मेरे पास मत आना और दूर से देखो, लोगों को सुना करके पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकाल कर इनके प्राण बचाएं और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझाया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो तो बस इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद ही निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उसके हाथ लगाएं, नहीं तो उसके हाथ मत लगाएं, आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले को सुना सुना कर रोने लगी और भगवान विष्णु की सिखाई हुई सभी बातें को कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया, कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून के डर से, और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रो रही है। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु माता लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम असहाय करते समय भस्म न हो जाएं। उसके पास कोई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ कि वह उन्हें निकाल सके। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा में स्नान करने। अब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उनके उस समय बिना किसी संकोच किए हुए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ, अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े व्यक्ति को ऊपर उठा लिया और बाहर निकाल दिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर उसे निहाल किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल एक ही आदमी ने गंगा स्नान किया था। इस
दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा में स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ जिससे मनुष्य को नहाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह कभी दुख नहीं देता। जिनके घर में लक्ष्मी का वास होता है उनके घर में अपार संपत्ति आती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अब चलो मैं आपको उन 12 बातों को बताता हूँ। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर माता लक्ष्मी ने उन 12 बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया और भगवान विष्णु ने एक एक करके सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सभी कार्य करने के योग्य बनते हैं, इसीलिए सुबह को ही स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से 10 गुना की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, सुविचार, निरोग और मैथा। तीसरा है धन, पुष्टि और आरोग्य और स्वास्थ्य। चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथा, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने के बाद नकारात्मक शक्तियाँ पास में नहीं भटकती, इसलिए सुबह का स्नान करना उचित है। पांचवा है बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले कपड़े से भी शरीर को पोंछ लेने से एक तरह का स्नान हो जाता है। उसके बाद सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है सातवां, तेल लगाकर और शरीर को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी के बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित माना गया है। आठवां, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए और नदी में कम से कम 9, 11 और 21 डुबकियाँ लगाना शुभ माना गया है। उपाय नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 12, नल की तुलना में झरने का पानी झरने के पानी से ज़्यादा, किसी तीर्थ का पानी तीर्थ के जल से कहीं गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। 12, गंगा माता की कथा कहना और स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी हो मेरा स्मरण करे, वहाँ के जल में मैं आ जाऊंगी। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, अब मैं आप इन 12 बातों को बता दिया है। जो भी व्यक्ति इन 12 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह कभी भी दुखी नहीं होता और माँ गंगे की कृपा उस पर बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमेशा आप अपने मन को साफ रखिए और दूसरों की सहायता करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, हर हर गंगे।